वेलकम बैक बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप के लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होंगे जिसमें हम लोगों ने जेईई के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया हुआ था और धीरे धीरे करते हुए चार चार मतलब 10-12 के आसपास क्वेश्चन कर दिए हम किसके जेईई के। ठीक है, तो मैंने कल पूछा था कि भाई क्वेश्चन का कितने वीडियो लेक्चर डालूं, मतलब 3 डालूं या 2 डालूं। तो कई बच्चों का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि सर 2-3 वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। तो ये तो जस्ट एमसीक्यू है, तो आप देख सकते हो, थियरी नहीं है कि उसको फिर नोट डाउन भी करना है और वो भी एमसीक्यू है, नोट भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन कंपेयर टू वो थियरी लेक्चर ये फटाफट कंप्लीट हो सकता है आपका। ठीक है, और एक और बात कि कल हम लोगों ने न्यू वाला एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करके न्यू की वैल्यू निकालनी थी, ऐसा क्वेश्चन था ना। तो उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी कि लास्ट वाली टर्म मैंने एक्सपांड कर देता है, लास्ट का जो 831 था उसका मैंने कोफैक्टर माइनस ले लिया था, तो वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा प्लस का चेक करके प्लस चेंज करके माइनस का चेंज करके प्लस करके उसको फिर से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। ओके फाइन। तो यहाँ पर मैंने 2007 के 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, एक तो ये प्लेन का क्वेश्चन है और एक 3D का क्वेश्चन है। लेकिन ये प्लेन का क्वेश्चन हम लोग 3D के फॉर्म में कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, सॉरी 3D का क्वेश्चन, मतलब ये 3D का क्वेश्चन है और ये वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 3D का क्वेश्चन जो है वो वेक्टर के कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और वेक्टर के फॉर्म में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि let vector A is equal to this, vector B is equal to this, and vector C is equal to x I cap plus x minus 2 j cap minus k cap if vector C, okay, vector C lies in the plane of vector A and vector B, then x equal to what? Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेक्टर A और वेक्टर B जिस प्लेन में आ रहे हैं उसी प्लेन में हमारा वेक्टर C है। प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें हमारा वेक्टर ए है मान लो और ये वेक्टर बी है, तो उसी प्लेन में हमारा वेक्टर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो एक ही प्लेन में वो तीनों वेक्टर आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लाइज इन सेम प्लेन। बच्चों याद करो कि जब भी वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं उसको हम लोगों ने कुछ नया वर्ड दे रखा था, उसका नाम क्या था, कोप्लेनर। क्या कौन सा वेक्टर, कोप्लेनर। हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ठीक है, इसके बाद की कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि जगह छोड़िए तो कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 लेंगे, डिटरमिनेंट 1 1 1 1 minus 1 2 x x minus 2 और minus 1 is equal to 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1, ये क्या आ जाएगा 1 minus 2x plus 4। ठीक है, -2 हो जाएगा, वो उसके साथ मिल जाएगा। ये -1 ये क्या आ जाएगा -1 और ये -2x plus 1 ये क्या आ जाएगा x minus 2 plus x is equal to 0। तो ये क्या आ गया 5 minus 2x plus 1 plus 2x plus 2x minus 2 is equal to 0। तो plus 2x minus 2x का ये 2x, ये 6 में से 2 जाएगा 4 वहाँ लगेगा तो -4, तो x इक्वल टू -2 है ऑप्शन में, हाँ है x इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या बोल रहा था कि भाई तीनों दिन सेम प्लेन में है, तो ये 3D का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेक्टर में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्योंकि हमारे पास कोप्लेनर वाला कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, क्योंकि 3D जो चैप्टर है हम लोग उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जिस तरह से वेक्टर पढ़ लिया उसी तरह से हम लोग लाइन पढ़ने वाले हैं ना। जिस तरह से वेक्टर के बीच में एंगल लेगा, वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, ठीक है, वेक्टर का इक्वेशन निकालना सीखा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन किस तरह से इंटरसेक्शन करती है, स्ट्रेट लाइन कब पैरेलल होती है, स्ट्रेट लाइन कब परपेंडिकुलर होती है, स्ट्रेट लाइन कब कोइंसाइड होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें सीखेंगे, साथ साथ में प्लेन कब पैरेलल होते हैं, प्लेन कब परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, राइट, प्लेन के डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन इससे क्या होते हैं, वही चीजें हम लोग 3D चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी उसमें आ ही जाता था, तो ठीक है मैंने यहाँ पे करवा दिया। ओके फाइन।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। इफ u वेक्टर एंड v वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, दोनों वेक्टर कौन से आपकी यूनिट वेक्टर है, एंड थीटा इज अ एक्यूट एंगल, थीटा इज अ एक्यूट एंगल बिटवीन देम, मतलब जो एंगल थीटा है ये u वेक्टर और v वेक्टर के बीच में बन रहा है, दैट्स इट। और वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। ओके, देन 2u वेक्टर क्रॉस 3v वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर 4, फिर उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं कि एक्जेक्टली 2 वैल्यू ऑफ थीटा, मोर देन 2 वैल्यू ऑफ थीटा, मोर देन वैल्यू ऑफ नो वैल्यू ऑफ थीटा एंड एक्जेक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। फिर से ध्यान से सुनिए क्या बोला है, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन u and v, दैट्स इट। u and v यूनिट वेक्टर है। फिर साथ में क्या बोला है कि ये भी यूनिट वेक्टर होगा कब, जब थीटा की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी, ठीक है, वही निकालना है, दैट्स इट। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कंपेयर टू अदर क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब में तो एंगल निकालने वाला कभी और आया नहीं अभी तक, लेकिन यहाँ पे एंगल निकालने वाली बात तो है, लेकिन एंगल जो थीटा जो आ रहा है वो खींचने आ रहा है, वो निकालना है, ठीक है। दैट्स इट, सॉल्व कर लेते चलो। तो यहाँ पे u वेक्टर एंड v वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो u वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी यूनिट वेक्टर बोल रखा है, 2u वेक्टर क्रॉस 3 वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट तो पता है बच्चों कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है, तो किस तरह से डिफाइन होती है, देखो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर नहीं दे रखे, तो डेफिनेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, मोड ऑफ a वेक्टर मोड ऑफ b वेक्टर एंड sin थीटा, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड एंड sin थीटा n क्या होता है, याद है ना। अब यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलस लगा लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड sin थीटा, दैट्स इट, क्योंकि n कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1। अब बच्चों यहाँ पे ये वाला देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2v वेक्टर और 3v वेक्टर के बीच में क्रॉस जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2u वेक्टर 3v वेक्टर और ये sin थीटा आएगा, दैट्स इट। वैसा ये क्या होता है 1, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि वो यूनिट वेक्टर है, u वेक्टर और v वेक्टर यूनिट वेक्टर है, 2 into 3 into sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/6 आया, क्या आया 1/6। तो हमें यहाँ से थीटा निकालना, तो बच्चों यहाँ पे कोई परफेक्ट एंगल नहीं आया, तो इस तरह से जब भी आंसर आता है तो ग्राफ से ही सॉल्व कर लेते हैं। साइन का ग्राफ इस तरह से जाएगा, तो हम लोग 0 और पाई के बीच में देख लेते हैं, ठीक है, sin 0 0 sin पाई और नारा कुछ अगर माने तो 1/6 मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, ये वन होता ना, ओके ठीक है। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो, आपको याद हो तो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ग्राफ को जहां जहां काटेगा वो उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं, कितने एंगल आ रहे हैं, दो एंगल, तो यहाँ पे एक 1/6 होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं 1/6 होगा, जो एंगल होगा वो, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल होगा वहां पे और यहाँ पे कोई एंगल होगा वहां पे 1/6 एंगल 1/6 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें एक्यूट एंगल चाहिए, तो एक्यूट एंगल तो π/2 से पहले वाला चाहिए, तो एक ही एंगल आएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा की एग्जैक्टली 1 वैल्यू पॉसिबल होगी, राइट, लेकिन कौन सी वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई है, ठीक है। तो sin इनवर्स 1/6 फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ग्राफ से हम देख सकते हैं कि भाई एक वैल्यू मिलेगी आपको, ओके। अब बच्चों ये ग्राफ से रेंज दिखाने वाला, रेंज निकालने वाला हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने 2007 के जेईई क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट साल पे, ओके। तो आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना होगी, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चे यहाँ पर मैंने 2008 के दो क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है, वहीं पे भी 2008 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों ही आपके वेक्टर अलजेब्रा के, ठीक है। तो
2008 का सिलेबस क्या था थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन देख लेते हैं कि दो क्वेश्चन मैप करके पूछे गए थे। ओके, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, क्वेश्चन के लेवल्स को समझने से मतलब है, ठीक है। तो 2008 के टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन क्या है, तो वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई वेक्टर प्लस 2j प्लस बीटा k कैप लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर b वेक्टर I cap plus j cap and c vector is equal to j cap plus k cap and bisector मतलब the bisect the angle between b vector and c vector। okay, तो a वेक्टर जो है वो b वेक्टर और c वेक्टर के प्लेन में आया हुआ है और b वेक्टर और c वेक्टर के जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। then which one of the following gives possible value of alpha and beta। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कौन सी पॉसिबल वो निकालनी, ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, अल्फा आई कैप 2j कैप एंड बीटा k कैप। ये वेक्टर i प्लस j कैप एंड c वेक्टर इज इक्वल टू j प्लस k कैप। तो बच्चों यहाँ से एक बात नजर आ रही है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो √2 आ जाएगा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो √2 आ जाएगा। अजीब है, चलो कोई बात नहीं। हमें क्या बोला है कि भाई ये जो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो उनका एंगल बाइसेक्टर मान लो आर वेक्टर ले लेता हूँ, हाँ। तो वैसे क्या बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उसको, सॉरी ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर लेता हूं, ठीक है। बी वेक्टर और सी वेक्टर को ए वेक्टर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों मैंने जनरली ले लिया आर वेक्टर जो क्या है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो यही वेक्टर आएगा, याद करो ये बी वेक्टर ही। तो ये जो दोनों का एडिशन वाला जो वेक्टर है वही हमारा क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वही हमारा क्या आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आर वेक्टर एक जनरल ले लिया। उन लोगों ने बोला है कि भाई ए वेक्टर हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। क्या है, ए वेक्टर हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा जल्दी से समझे तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो थीटा बना रहा है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बोला हम लोगों ने, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा इन दोनों के बीच में, तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एंड cos थीटा आ जाएगा। वो भी कितना है यहाँ पे, ये √2 मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर cos थीटा। मान लो थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग लिखा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी वेक्टर के उसके बीच में, तो सी वेक्टर आर वेक्टर cos थीटा। अब बच्चे यहाँ पे ये √2 है, ये √2 आया और मैग्नीट्यूड आर वेक्टर ये cos थीटा। तो यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 आएगा। मतलब दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब एग्जैक्टली आर वेक्टर जो हमारा एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन होगा एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में, लेकिन हमें तो ए वेक्टर निकालना, ए वेक्टर बोल रखा है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब आर वेक्टर और ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम हो जाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में वेक्टर ना। और आर वेक्टर हम लोगों ने क्या ले रखा है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लैम्डा टाइम ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा आराम से निकल आएगा। इन दोनों का प्लस करना है, कहाँ गया हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा 2i कैप, सॉरी i प्लस जे है ना, लिख लेता हूँ, चलो i प्लस जे कैप प्लस जे प्लस के कैप लैम्डा टाइम अल्फा i कैप 2j कैप एंड बीटा के कैप। ये प्लस होगा नहीं, ये हो जाएगा i कैप 2j कैप एंड k कैप
इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा टाइम आई कैप 2 लैम्डा जे कैप और ये बीटा लैम्डा जे कैप। तो वैसे हम यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट कंपेयर कर ले तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा टाइम लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आए 1, यहाँ पे रख देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड सेम है बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1, ये रहा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा था, लेकिन समझने वाली बात जो है वो एंगल बाइसेक्टर, दो वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा वो। तो यहाँ पे ए वेक्टर और सी वेक्टर ले तो एंगल बाइसेक्टर इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में वेक्टर मतलब क्या, मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ लिख लिया, तो सी वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन ही है, आर वेक्टर है ना, दैट्स इट। तो वही मैंने लिया। फिर मैंने देखा कि ए वेक्टर जो है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर एंगल बाइसेक्टर है, एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर है, और सी ए वेक्टर भी उन्होंने बोला है कि एंगल बाइसेक्टर, मतलब ए वेक्टर और आर वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा 1 है तो यहाँ पे रख देंगे तो एग्जैक्टली आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब समझ लो सीधा सीधा वेक्टर का एडिशन करो, दैट्स इट। ओके, आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और एंगल बाइसेक्टर वाला कंटेंट आपको क्लियरली हो गया होगा। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो 2008 में ही पूछा गया था, वो भी वेक्टर पे ही है। तो नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रिलेटेड बाय ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू -7 टाइम बी वेक्टर। देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, तब उनके बीच का एंगल निकालना, किसके बीच में, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। ओके, तो क्या करें, तो डॉट प्रोडक्ट cos थीटा का फॉर्मूला लगाएं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो ये cos थीटा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 8 टाइम बी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है -7 टाइम बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये बाहर इसी जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 8 बाहर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ये -7 का मॉड्यूलस करेंगे तो 7 हो जाएगा और ये बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा -56, ये काट देता हूं काटो, ठीक है ना। तो ये माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये क्या हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों कट गए तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 और थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लॉजिक नहीं लगा, ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लगाने की बात करूंगा, ये मेथड 1 ले लो। लॉजिक मतलब क्या हो जाता है कि जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कोलिनियरिटी वाली, याद करो। तो यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम बी वेक्टर है, मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर हो जाएगा। दूसरा है सी वेक्टर इज इक्वल टू -7 टाइम बी वेक्टर, तो सी वेक्टर इज पैरेलल, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या बोल सकता हूँ, एंटी पैरेलल, मतलब अलग डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी पैरेलल टू द बी वेक्टर। ठीक है, तो हमें ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना था, तो ध्यान से देखो ये बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, दैट्स इट। और सी वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी, बी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, पैरेलल तो है लेकिन इस तरफ। तो अब यहाँ पे ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की बात करेंगे तो सीधा सीधा जाहिर सी बात है आपको दिखाई दे रहा है कितना आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो लॉजिकली ये आंसर इतने में आ जाता है, कैलकुलेशन में इस तरह से आ जाता है। आई होप बच्चों कि आपको ये दोनों मैटर समझ में आए होंगे, ठीक है। और तीसरी एक चीज कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कवर किए हुए, ठीक है, और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब कोई क्वेश्चन ऐड करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं, और तीसरा वीडियो लेक्चर मैंने बोला जो अपलोड करने वाला हूँ उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ, और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे भाई किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक साथ हमारे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए और आपका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो आप खुद से घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।